हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आपका जो सेंटअप एग्ज़ाम जो पढ़ रहा है उसका जो मैथ का ओरिजिनल पेपर है हम लेकर आ चुके हैं। पूरा यहीं रियल पेपर होने वाला है, ठीक है। आप विषय कोड भी मिला सकते हैं, पूरा यहीं होने वाला है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसका, ठीक है, पूरा हम हल के साथ इसका हम क्या करेंगे, उत्तर देंगे आपको। 50 का आपको ही जवाब देना है, ठीक है। और ये पूरा वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो इसको 5 के घात अगर करेंगे तो 25 जो होगा, तो 5 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। 150 25 मरतबा में तो 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, तो 5 के घात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n हो तो ये जो हो जाता है क्या होता है, इसका रूल होता है शांत के लिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देख सके 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 2 है, तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2x-5 - 3 के शून्य का गुणनफल कितना है। तो इसका जो अगर बात करें शून्य का गुणनफल निकालेंगे तो ये सूत्र क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो c/a होता है, तो c का -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 हो जाएगा, तो उसके बाद जो हो जाएगा a का मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस 2x - 4 बराबर 0 है तो मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान के लिए क्या करेंगे, √2 के जगह k का मान रख देंगे और हमारा जो हो जाएगा k का मान निकाल सकते हैं। x के जगह हम क्या करेंगे, √2 का मान रख लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यदि बहुपद p(x² प्लस q(x प्लस r) का शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो b का मान जो यहाँ पर दे रखा है, क्या रखा है, तो यहाँ पर जो जाएगा q दे रखा है, तो -q हो जाएगा बटा p हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है सेक 60 डिग्री उसके बाद +1 और सेक जो हो जाएगा 60 डिग्री -1। तो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2 होता है, तो +1 उसके बाद जो हो जाएगा सेक 60 डिग्री का मान 2 और -1, तो ये हो जाएगा 3/1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि 2x² -4x -3 है, तो इसका विवेक्तर का मान क्या होता है। विवेक्तर का मान निकालने के लिए क्या होता है, तो ये हो जाता है d बराबर जो होता है b² - 4ac हो जाता है। तो b का मान कितना है, तो ये जो हो जाएगा -4 है, तो ये जो हो जाएगा करेंगे तो 2 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 -4 गुने ए का मान कितना है, तो 2 है, ठीक है। और ये जो 3 का मान कितना है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24 और 24 16 माइनस कितना हो जाएगा 24। तो ये जो हो जाएगा घटाएंगे तो -8 होगा, बी नंबर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 4x² - 4x + 1 बराबर 0 है। तो ये जो होता है प्राकृतिक मूल्य क्या होता है, वास्तविक और जो हो जाएगा समान होगा, ठीक है। बी नंबर करेक्ट। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन 3x² - 3 बराबर 0 है, तो इसका मूल्य क्या होगा। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका जो हो जाएगा इधर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3, और ये जो क्या करें कट जाएगा तो
1 हो जाएगा तो इसका जो 1 निकलेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 1, सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है किस निम्न में किसका गुणनफल एक परिमित संख्या है। तो अगर बात करें तो ये गुना करेंगे तो इसका जो देगा 15 होगा, तो 15 में से कुछ नहीं निकलेगा, तो इसमें से अगर गुना करेंगे तो कितना हो 625, 625 में से क्या निकलता है तो 25 निकलता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाना है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये जो हो जाएगा कितना, मतलब 2 हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो जाएगा कितना मरतबा में, 3 मरतबा में 9 हो जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा। तो उसके बाद जो 3 जो है 3 मरतबा है और 2 1 मरतबा है, तो इसका करेंगे बी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन एक रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण कौन सा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो होता है 2x + 7 = 0 है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाने वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन एक द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण जो हो जाएगा तो ये जो है एक घाती हो गया, नहीं होगा, तो ये जो हो जाएगा क्या करेंगे, गुना करेंगे तो एक्स एक्स वार मैंने स्थिर हो जाएगा, और एक्स एक्स वार तो एक्स एक्स वार से एक्स एक्स वार कट जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये 14 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, करें कि समीकरण एक्स के एक्स एक्स बार -6x - 2 = 0 का वास्तविक मूल हो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण का शून्य का योग मान स्थिर है तो गुणनफल 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका जो सूत्र होता है एक्स एक्स वायर जो हो जाता है, उसके बाद जो होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो हो जाता है। ठीक है, तो इसी सूत्र पर बैठा देंगे तो इसका करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा ये कह रहा है कि 16 नंबर युग्म समीकरण x + 2xy / 3 है, तो ये जो होता है यहाँ पर तो हल है, तो इसका जो हो जाएगा इसका जो अनगिनत हल होगा, क्या होगा अनगिनत, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x = 9 है तो एक रैखिक समीकरण क्या होगा, तो y के समानांतर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अगर निम्न में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो इसका निकालेंगे अंतराल तो कितना होगा 2 होगा, इसका निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका भी नहीं होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, तो यही हो जाने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2a का फर्क है, ए का फर्क है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण कितना कर रहा है, समानांतर श्रेणी इतना इतना का सर्वांतर क्या होगा, तो इसका सर्वांतर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 2√2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि यदि 5,a,b तथा समानांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान क्या हो जाएगा, तो a + b का जो मान हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 8वां पद क्या होगा, तो 8वां पद जो हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसका। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना है तो ये 16वां पद क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला 9वां पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका भी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होता है, तो ये 9 विषम संख्याओं का जो योगफल जो निकालेंगे तो इसका जो जाएगा 81 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जाएगा 24 का जो यदि किसी समानांतर श्रेणी के nवां पद और 2n + 5 हो तो 2 बराबर क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको कमेंट में पिन कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी बहुपद के px = x स्क्वायर प्लस इतना का शून्य की इतना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा -2, -6 हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद जो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि इतना का हल क्या होगा। तो इसका जो हल होने वाला है तो क्या करेंगे, x के जगह सभी का मान रखेंगे, y का जगह रखेंगे, तो इसका जो निकलेगा, ठीक है, तो वही करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। तो ये जो हो जाएगा x बराबर 3 के आलेख पर हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना का जो कह रहा है कि समानांतर श्रेणी की इतना का तो ए 30 और ए 20, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाएगा 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघाती समीकरण के अलग समानुपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होती है, अनगिनत होती है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर त्रिभुज इतना का अनुपात है तो उस संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो ये जो होता है कितना का होता है, 14 का होता है, और ये जो होता है 13 का होता है। तो सी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा यहाँ पर तेरा 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये जो हो जाएगा 1/3 होता है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि ये दो समबाहु त्रिभुज के संगत अनुपात ये 4:9 है। तो इसका जो हो जाएगा तो क्षेत्रफल होता है, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 अनुपात जो हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो समानांतर क्षेत्रफल 16 अनुपात जो हो जाएगा 25 का संगत अनुपात क्या होगा। तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, डी नंबर नहीं, इसका संगत ऊंचाई का अनुपात जो क्या होगा। तो ये जो होता है ये किसका होता है, स्क्वायर। तो ये जो होता है 4 का होता है, और ये जो होता है 5 का होता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो होगा 1 मान होता है, उसका ये 1 मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन जो होता है बी नंबर, 36 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक आ रहा है 37 नंबर का रहा है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी इतना का अनुपात है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाने वाला। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि यदि इतना का त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज इतना है तो कोण 47 डिग्री है, कोण आर है 73 डिग्री, तो कोण बी का मान कितना होगा। तो ये जो होता है 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा बी नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन करा है कि इतना हो जाए तो इतना का मान क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हम देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वह जो हो जाने वाला है कितना, तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो होता है कितना हो गया, 42 हो गया। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इतना हो जाएगा। तो सी नंबर करेक्ट, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हो जाएगा यदि इतना का बीच का है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है क्या हो जाने वाला है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप जो रहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको जो है सेंटअप एग्जाम तक ही मदद किया जाएगा, बल्कि आपको क्या फाइनल एग्जाम में कोई मदद नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्टडी कीजिए। स्टडी करने के लिए स्टडी PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है PDF जो दिया जाएगा वो सिर्फ जो जाएगा सभी विषयों को लगभग कितने रुपये में, तो ये जो दिए जाएंगे 30 रुपये में दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे ये भी जान लीजिए। तो जाएंगे हिस्ट्री होंगे, ठीक है, ज्योग्राफी हो गए,
ठीक है, ज्योग्राफी होंगे, उसके बाद जो हो जाएगा साइंस होंगे, ठीक है, साइंस में तीनों विषय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिए जाएंगे, मैथ का जो हो जाएगा आपको फार्मूला प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो जाएगा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन भी आपको समय पर दिया जाएगा। तो जो आप इसका परचेस करिए, ठीक है, सीमित समय के लिए है। 45 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रखा है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है 25 और 49 है, तो इसका त्रिभुज का अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा दुगुना हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो 25 है उसके बाद 49 जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 47 का 48 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, 48 का जो करेक्ट आंसर ये जो होता है मिटा गया, तो इसे ठीक है 49 नंबर आपको 50 ही जवाब देना है, ठीक है। 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर जो हो जाएगा, 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वह जो है सी नंबर करेक्ट आंसर है। 1 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो बता दिए, ठीक है, और एक ठीक है, तो 51 को क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब ठीक है, और आपको इसका सब्जेक्टिव तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।